नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। पहले अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर अपना सवाल भेजें। बिना नाम भेजे प्लीज़ अपना कोई भी सवाल नहीं भेजें। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ दो मेहमान हैं। मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी है और साथ ही भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। चलिए सबसे पहले लेकिन बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। G7 देश जिस तरह से ऐलान हुआ है, जिस तरह से फैसले की संभावना है कि रूस से होने वाले जो गोल्ड इंपोर्ट है उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसका क्या असर होगा? क्या स्पॉट मार्केट में भाव प्रीमियम पर पहुंच सकते हैं? तमाम एंगल से समझते हैं। नवनीत जी, क्या लग रहा है? G7 देशों से अगर गोल्ड इंपोर्ट पर पाबंदी लगती है तो क्या स्पॉट में भाव बढ़ सकते हैं क्या? वेल, गुड आफ्टरनून। हमने दिनों में गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी दबाव में है और आज 2-3 दिनों की सस्टेन्ड साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक तेज़ी का रुख पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहला तो G7 का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे हो सकता है। साथ ही साथ हमने लास्ट कुछ दिनों में जो आंकड़े देखे ग्लोबली, चाइना की तरफ से, यूएस की तरफ से, उसमें थोड़ी-सी नरमी देखने मिल रही है। इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स बढ़ते हुए देखने मिल रहे हैं, जिसका सपोर्ट निचले लेवल पे प्राइसेस में देखने मिल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जो करेक्शन है वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्राइस इन हो गया, बिल्ट इन हो गया। प्राइसेस में 52,000 से लेके 50,500 तक का हमने करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है और आने वाले कुछ इम्पेंडिंग इवेंट्स हैं जो गोल्ड को लगातार सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में रह सकती है, जहाँ पे हम प्राइसेस को 51,200, 51,550 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। चलिए, अब कुछ दर्शक है जो गोल्ड से रिलेटेड भी उनके सवाल है, वो सवाल सबसे पहले ले लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है महेश है, हैदराबाद से। गोल्ड और सिल्वर दोनों का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी आई आपको लग रहा है कंटिन्यू आगे होगी और किस तरह के लेवल्स आगे दिखेंगे? नवनीत जी। वेल, पहले तो तेजी है वो सस्टेन रह सकती है और यहाँ से करीब-करीब ₹300 की बढ़त हमको बहुत शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है और इवेंचुअली 51,500, 550 तक के भी सर देखने मिल सकते हैं। रहा सवाल चांदी का, तो चांदी का हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि हर उछाल के बाद एक सेल ऑफ आ रहा है। एंड बिकॉज़ चांदी मिक्स है प्रेशियस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल के बीच, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा असमंजस में है डायरेक्शन अभी पकड़ने में। बट फिलहाल 60,000 के नीचे के जो स्तर हमने लास्ट कुछ दिन पहले देखे वो बहुत अट्रैक्टिव है। वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल, एक अच्छी मजबूती दिखाने के लिए। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर 60,200 60,400 के बीच में मिले तो आप चांदी बाय करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 60,000 के नीचे का स्टॉप रखिए। 51,000 पहला टारगेट रहेगा और 51,400 तक के स्तर आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। अगले दर्शक है पीयूष है, मथुरा से। इनको भी गोल्ड पर ही राय चाहिए। भूपेश जी, अब आप बताइए क्या लग रहा है आपको, गोल्ड में इनको क्या करना चाहिए, इस तेजी पर क्या करें? जी नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। गोल्ड में मुझे आज के शाम के सत्र में अभी भी तेजी समझ आती है। 50,970 के ऊपर गोल्ड में लेवल ही करके ही व्यापार करना चाहिए, जिसमें ऊपर में 51,150 और 51,230 तक के आज के शाम के सत्र में आते हुए समझ आते हैं। अगले दर्शक आशीष त्रिपाठी हैं, नेचुरल गैस पर राय जानना चाह रहे हैं। नेचुरल गैस में क्या लग रहा है नवनीत जी, क्या करना चाहिए इनको? वेल, हम नेचुरल गैस में करीब-करीब 20% के ऊपर का करेक्शन देखा है और मुझे लगता है कि नेचुरल गैस जब तक 470 के स्तर नहीं तोड़ देते हैं, एक बाउंस बैक स्ट्रांगली पॉसिबल हो सकता है और आपको 500 से 505 तक के स्तर बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए नेचुरल गैस में। चलिए, अगले दर्शक हैं क्रिश हैं, दिल्ली से। कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में आज क्या करें शाम के सत्र के लिए। कॉपर में क्या लग रहा है आपको भूपेश जी? कॉपर का ओवरऑल ट्रेंड सर नेगेटिव है। अभी पिछले काफी दिनों से अच्छी खासी गिरावट कॉपर में देखने में हमको मिली है। 720 रुपए के नीचे वैसे पोजिशनली देखा जाए तो कॉपर कंटिन्यू नेगेटिविटी बरकरार रहेगी कॉपर में। और आज के सत्र की बात करी जाए तो कॉपर में 708 रुपए से लेकर 709 रुपए के भाव जहां कहीं भी कॉपर में मिलते हैं वहां बिकवाली करके काम करना चाहिए। नीचे में 697 और 691 के लेवल शाम को या आने वाले 2-3 दिनों में न देखने को भाव मिल सकते हैं।
चलिए अब बात कुछ मॉनसून की भी कर लेते हैं। हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। महेश जी, क्या लग रहा है, धन्यवाद मॉनसून की रफ्तार फिर से एक बार सुस्त होती दिख रही है? बीच में 15 जून के बाद से जो रफ्तार वापस से दिखनी शुरू हुई थी, उस रफ्तार में अब ब्रेक दिख रही है। क्या लग रहा है, क्या जुलाई के पहले हफ्ते तक उम्मीद करें कि पूरे देश में को मॉनसून कवर कर लेगा? जी हाँ विश्वनाथ जी, अभी आपने देखा होगा कि जो मानसून के 22 जून के बाद से 22 जून तक तो मानसून अच्छा था, उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और कल तक 7% की कमी देखने को मिली थी। अब लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मानसून, क्योंकि पूर्वी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं उत्तर भारत में, मध्य भारत में, और मानसून आज गुजरात में बढ़ा है और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बढ़ा है। कल उम्मीद है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा और उसके बाद 29-30 से लेकर के 2 या 3 जुलाई तक काफी अच्छी बारिश है और खास करके मध्य प्रदेश के कई भागों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उसी तरह से खास करके जो आपका उज्जैन, रतलाम, नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, ये बेल्ट है इसमें, और साउथ ईस्ट राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारन वगैरह में हैवी टू वेरी हैवी रेन के चांसेस हैं 29 से 2 जुलाई के बीच में। तो यानी कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग और फ्लैश फ्लड्स के भी चांस भी बन रहे हैं। तो ओवरऑल जो डेफिशिएंसी थी वो जुलाई के फर्स्ट वीक में कवर हो जाएगी और जुलाई का महीना काफी अच्छा दिखाई दे रहा है पूरे भारत के लिए। जी सर अब बात कर लेते हैं एग्री पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या लग रहा है, जो भी एग्री बेल्ट है, खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और एमपी, क्या लग रहा है इन सब में किस तरह की बारिश की उम्मीद अगले 2 हफ्ते में आप कर रहे हैं? क्योंकि अगले 2 हफ्ते खरीफ बुआई को लेकर काफ़ी अहम है। जिस तरह के पिछले हफ्ते जो फ्राइडे के जो डेटा आए थे, उस हिसाब से अभी भी हम 24% पिछले साल के मुकाबले कम बुआई है। तो क्या आने वाले 2 हफ्ते में जिस तरह की बारिश की उम्मीद आप कर रहे हैं, आप लोगों का अनुमान है, क्या अब हम उस डेफिसिट को खत्म कर लेंगे और अच्छी बुआई के आंकड़े आएंगे आने वाले 2 हफ्तों में? देखिए, उम्मीद तो ऐसी ही लग रही है क्योंकि अब 29 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मैंने बताया कि काफी अच्छी बारिश है, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश है, और आपका जो पंजाब, हरियाणा है, यहाँ पर भी 29-30 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश उत्तर भारत में नहीं होगी, लेकिन ऑन एंड ऑफ रेन होगी। जो लगातार ड्राई स्पेल देखने को मिले थे, जो 2-3 ड्राई स्पेल थे अभी तक, माफ कीजिए, वो हट जाएंगे और बारिश लगातार होगी, रुक रुक के होगी। तो जो नॉर्थ इंडिया है इसमें रहेगी और पूर्वी राजस्थान में काफी अच्छी बारिश है। केवल जो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर का जो इलाका है, यही थोड़ा सा कम बारिश देखेगा, लेकिन राजस्थान और गुजरात के भी सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। तो अगले 2 हफ्ते बुवाई के हिसाब से काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। खास केवल जो वेस्ट राजस्थान है वहां पर थोड़ी सी कमी हो सकती है। ओके सर, अब दिल्ली बॉम्बे की बात कर लेते हैं। कई सारे ऐसे दर्शक हैं बिजनेस चैनल के हिसाब से, वो जानना चाहते हैं कि दिल्ली बॉम्बे में किस तरह की मानसून की चाल रहेगी। हालांकि दिल्ली हो सकता है कि आजकल में मानसून पहुंचने वाला, क्या उम्मीद करें सर, में एंट्री हो रही है क्या मानसून की? हाँ, दिल्ली में आप 29 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी, परसों से शुरू हो जाएगी। उसके बाद 30 तारीख को हो सकता है मानसून डिक्लेयर हो जाए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद लगातार बारिश होगी। और मुंबई में तो मानसून पहुंच ही गया था, लेकिन बारिश बहुत अच्छी नहीं हुई है। अभी भी जो उम्मीद थी, जो 23 तारीख से लग रहा था कि बारिश अच्छी होगी, लेकिन वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा वेस्ट में चला गया। तो अब कल परसों से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी शुरू हो जाएंगी। हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन होने से थोड़ा सा राहत जरूर रहेगी पूरे कोकण एंड गोवा में, मुंबई से लेकर के गोवा तक। ओके, मुंबई से गोवा तक लाइट टू मॉडरेट रेन की उम्मीद है और दिल्ली वालों का भी इंतजार खत्म होने वाला है। 1 से 2 दिनों में वहाँ पे मानसून का भी ऐलान हो जाएगा कि यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और कल परसों से अच्छी बारिश की भी संभावना वहाँ पर भी जताई जा रही है। शुक्रिया पलावत सर, आपने वक्त निकाला एक बार फिर से हमारे लिए। चलिए अब मॉनसून की बात हो रही तो कुछ एग्री कमोडिटीज की भी बात हो जाए। ग्वार में काफी गिरावट देख रहे हैं भूपेश जी, क्या लग रहा है, क्या मॉनसून का ही फैक्टर वहां पर काम कर रहा है? हालांकि अभी पलावत साहब बोल रहे थे, स्काईमेट का ऐसा अनुमान है कि पश्चिमी राजस्थान में उस तरह की बारिश की उम्मीद नहीं है जितना बारिश की उम्मीद हम पूर्वी राजस्थान में कर रहे हैं। तो अगर इस खबर को देखें, क्योंकि आप राजस्थान को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इससे ग्वार पे कुछ असर पड़ेगा? जी, अभी जो राजस्थान में बारिश हुई है, अभी वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बारिश हुई है और मैं प्राइसेस की बात करूंगा तो प्राइसेस में ग्वार में अच्छा खासा गिरावट ऊपर के भाव से देखने को मिली है। अभी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट लगभग 5200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें
उम्मीद है कि हर उछाले पर गुआर में बिकवाली करने जैसा है, क्योंकि इसमें ऊपर के भाव से अच्छे गिरावट आ चुकी है और ओवरऑल ट्रेंड भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि जहां भी 100 से 150 रुपए जहां भी गुआर बढ़ता है वहां गुआर में बिकवाली करनी चाहिए। जैसे कि हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, किसी दर्शक ने पूछा था कि गुआर में तेजी लगती है क्या, तो मेरा अभी भी यही था कि गुआर में अभी तेजी नहीं है। और क्योंकि जो फर्स्ट फेज का मानसून रहता है उसमें एक बार मंदी पिछले काफी वर्षों से देखने को देखी जा रही है और आगे भी इसी तरीके का, इस बार भी इसी तरीके का रुख देखने को मिल रहा है। ओके सर, अब बाकी अगर एग्री कमोडिटी की बात करें, खास करके कॉटन और कॉटन केक, कई सारे दर्शकों के फोन भी आ रहे हैं। पवन हिसार से हैं, उनका सवाल कॉटन केक पर है। क्या लग रहा है कॉटन और कॉटन केक को लेकर, क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे, किस तरह के भाव देखने को मिलेंगे? जी, कॉटन के जुलाई की बात करें तो 26 से 50 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट, और उम्मीद है कि इसका भी ट्रेंड लगातार काफी दिनों से नेगेटिव बरकरार है। उम्मीद है कि 2680, 2600 या 2700 के आसपास जहां भी कॉटन केक मिलता है वहां इसमें बिकवाली करके ही काम करना चाहिए। नीचे में 2510 से 2500 रुपए के भाव आसानी से देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात स्पाइसेस की कर लेते हैं। स्पाइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर कोरिएंडर सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है, 7.25%। हालांकि एक रेंज में ही कुछ समय से घूम रहा है। क्या लग रहा है, इस रेंज से बाहर निकलेगा क्या? स्पाइसेस के भाव किस तरह से आगे टर्न आउट होंगे और क्या करना चाहिए इस काउंटर्स पे? जी, अगर ओवरऑल एनसीडीएक्स की बात करी जाए तो पिछले काफी दिनों से कोरिएंडर कहें या जीरा कहें या टीएमसी कहें, जो मसालों के बाजार है उनमें मंदी देखने को मिली है। और हो सकता है कि ये एक टेक्निकल बाउंस बैक मैं मान के चलता हूँ कि कोरिएंडर में टेक्निकल बाउंस बैक करना देखने को मिल रहा है भाव में। 11,270 रुपए वाला बाजार ऊपर में ज्यादा से ज्यादा 11,300, 11,450 के आसपास आ सकता है। तो इन बाजारों में बिकवाली करके ही काम करने में फायदा रहेगा, और नीचे में भाव मुझे 10,600, 10,500 तक के आते हुए दिखते हैं निकट भविष्य में। दर्शक अनूप सिंह है जी सर। राजस्थान से। मस्टर्ड पर इनका सवाल था। मस्टर्ड हालांकि वायदा में तो ट्रेड नहीं हो रहा है, क्या प्राइस को लेकर किस तरह के ट्रेंड आप फोरकास्ट कर रहे हैं आप भूपेश जी? जी सर, हम लोग अभी मस्टर्ड का बाजार जैसे एनसीडीएक्स में ट्रेड नहीं हो रहा, परंतु फिर भी इंटरनेशनल बाजारों के हिसाब से और कुछ हाजिर के व्यापार को देखते हुए मुझे लगता है कि मस्टर्ड में भी एक छोटी गिरावट लगभग 200 से 300 रुपए की गिरावट आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए कुछ नॉन एग्री का सवाल वापस से ले लेते हैं। महावीर हैं हिसार से, नेचुरल गैस पर इनका सवाल था। नवनीत जी क्या सलाह देंगे महावीर जी को? जैसे मैंने थोड़ी देर गैस में एक बाउंस 2 दिन तक कंटिन्यूस बाउंस देखा है, तो मेरे हिसाब से 484 480 की रेंज में अगर आप मिलेगा तो बाय कीजिए। 474 का स्टॉप लगाएं, 500 के ऊपर के स्तर देखने मिल सकते हैं। अगले दर्शक मयंक गुप्ता हैं, नेचुरल गैस और कॉपर में क्या ट्रेड बनाए? भूपेश जी क्या ट्रेड बनाए नेचुरल गैस और कॉपर में? जी, नेचुरल गैस में अच्छी खासी मंदी पिछले दिनों देखने को मिली है। इसमें भी मेरी सेल ऑन राइट की स्ट्रेटेजी रहेगी। लगभग 495 से 498 रुपए के आसपास कहीं भी नेचुरल गैस मिलती है तो नेचुरल गैस में बिकवाली करके काम करना चाहिए। 509 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। दूसरी स्ट्रेटेजी मेरी नेचुरल गैस में ये रहेगी कि जहां भी नेचुरल गैस 495 500 के आसपास मिलती है तो वहां 500 रुपए की पुट खरीद कर व्यापार करना चाहिए। उसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट के टारगेट आसानी से मिल सकते हैं। मनीषा है पलवल से, इवनिंग सेशन के लिए कॉपर पर राय जानना चाह रही है। किस तरह से कॉपर में ट्रेड करना चाहिए आज नवनीत जी? थोड़ा सा दबाव देखने सुबह के करंट भाव के आसपास मुझे लगता है कि 703 के आसपास कॉपर सेल किया जा सकता है। 695 आपका पॉसिबल टारगेट हो सकता है और 707 का आप स्टॉप लगाइए। थोड़ा सेल ऑन रैली करना चाहिए। करंट भाव पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नहीं है। अनुज है मेरठ से, वो जानना चाह रहे हैं क्या 50,000 के नीचे गोल्ड आ सकता है क्या? नवनीत जी आपको लग रहा है गोल्ड 50,000 के नीचे? जी फिलहाल जो वो एक बार 51,100, 51,400, 500 ये लेवल सजेस्ट कर रहा है। बट अगर आप 2 से 3 महीने का भी पूछते हैं तो हाँ डेफिनेटली 50,000 के नीचे के भाव दिख रहे हैं। बट फिलहाल एक बार 500-700 रुपए के आसपास की तेजी देखने मिल सकती है। ओके, पीयूष मथुरा से हैं, इनका भी सवाल गोल्ड पर ही है। भूपेश जी गोल्ड पर क्या इनको सलाह दे रहे हैं आप?
जी, मेरे गोल्ड के आज के शाम के सेशन की बात करें तो गोल्ड 50,970 के ऊपर जब तक ट्रेड करेगा तब तक इसमें पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। वैसे भी आज गोल्ड पॉजिटिव खुला है तो गोल्ड में पॉजिटिव रहने की संभावना ज़्यादा अधिक है और गोल्ड में लेवल ही करके ही काम करना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ एके सिंह साहब हैं, डीडीजी हैं एग्री एक्सटेंशन आईसीएआर से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, बुआई के जो अब तक के जो नंबर आए हैं खरीफ बुआई के, वो 24% कम है। क्या रहा है? अभी हमारे साथ स्काईमेट के साइंटिस्ट महेश जी थे, उनका कहना है कि अगले 8 से 10 दिनों में पूरे देश को मानसून कवर कर लेगा और जितने भी एग्री बेल्ट है वहां पर अच्छी बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे में क्या लग रहा है, जो डेफिसिट था वो खत्म होने वाला है क्या बुआई को लेकर? सर, निश्चित रूप से देखिए, जो किसान जिस फसल को बोने के लिए खेत अपने रखे हुए हैं उसको जरूर पूरा कर लेंगे और खास करके जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं उसकी तो बुआई काफी जोरों से है और एरिया का कवरेज भी हुआ है। लेकिन धान की एक फसल है, थोड़ा सा उसमें रुकावट है और जैसे ही बारिश आएगी उसको लोग बुआई बड़ी तेजी से करेंगे। तिलहन की बुआई काफी पीछे दिख रही है। तिलहन बुआई पिछले साल से 47% कम है, जो फ्राइडे के जो नंबर आए थे। आपको लग रहा है कि अब बहुत कम वक्त बचा है तिलहन बुआई के लिए? नहीं, बुआई के लिए समय कम नहीं है, क्योंकि देखिए कई राज्यों ने तो अलर्ट किया भी है कि इस तारीख के पहले बुआई न करें। खास करके हरियाणा जैसे, पंजाब जैसे राज्य हैं, बहुत पहले बुआई करते हैं तो ट्यूबवेल के पानी पर किसान आश्रित रहते हैं और उस तरह से जमीन का जल स्तर भी नीचे जाता है। 25 जून के बाद से बुआई का एक तरह से कहेंगे कि आप पीक है ट्रांसप्लांटिंग का या बुआई का, जो करना चाहिए लोगों को, और 15 जुलाई के पहले तक सब पूरी करनी चाहिए यदि समय से बुआई और रुपाई की बात है। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विलंब अभी हुआ है और 2-3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। तो जो कमी है जरूर पूरी हो जाएगी। ओके, यानी जो भी डेफिसिट है वो खत्म हो सकती है। सर, अब कॉटन को लेकर बात करते हैं। कॉटन प्लांटेशन को लेकर दुनिया भर में कई सारे ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं, कई जगहों पे तो ड्राउट जैसे सिचुएशन है। इंडिया को लेकर क्या लग रहा है और कॉटन किसानों को आप क्या सलाह दे रहे हैं? नहीं, कॉटन के किसान, देखिए ये जो सीजन है कॉटन के लिए भी बड़ा उपयोगी है और यहाँ पर भी इसकी खेती की जाती है। वहाँ के किसान बड़े जागरूक है और क्लस्टर्स में ही होती है, स्पोरेडिक तो होती नहीं है। तो जो किसान है बड़े, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को जानते हैं, सिचुएशंस को जानते हैं और उसको पूरा करने में सक्षम है। क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, बारिश पर आधारित ज़्यादा है, तो इसका जरूर बारिश का इंतजार लोगों को रहेगा। और जैसा मानसून का प्रेडिक्शन भी है सामयिक, और आप कह सकते हैं कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी होगी, ऐसा पूर्वानुमान है। तो कॉटन में भी कोई कमी नहीं होने की संभावना है और जो पूरा तंत्र है, जो एक्सटेंशन का, कृषि विज्ञान केंद्रों का और जो आईसीएआर के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, सभी लगातार किसानों को सलाह दे रहे हैं कि उनको किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। अब गन्ने की बात कर रहे थे। गन्ने के जो बुआई के आंकड़े आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव आंकड़े आ रहे हैं और वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। क्या लग रहा है इस साल गन्ने की बम्पर बुआई के लिए फेवरेबल कंडीशन, सरकार की भी पॉलिसी वैसी है और बुआई के लिए भी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी फेवरेबल है? क्या कहेंगे आप? नहीं, गन्ने की बुआई लोग फरवरी मार्च के महीने में करते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में करते हैं और उसके लिए जबकि सरकार ने एथनॉल की पॉलिसी लाई है तो उससे किसानों को लगता है कि एक और ऑप्शन उनके सामने आ गया है और इसलिए ज़्यादा क्षेत्रफल में बुआई करते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ शुगर का प्रोडक्शन रिकॉर्ड होता है और पहले दूसरे स्थान पर देश बना रहता है शुगर के उत्पादन में। तो जरूर ही शुगर का उत्पादन बढ़ेगा इस देश में, क्योंकि सरकार ने जो इसके मिक्सिंग को अलाउ किया एथनॉल के प्रयोग की वजह से। और दूसरे ऑप्शंस भी जहाँ पर शुगर केन हो रहा है वहाँ इंटरक्रॉपिंग के भी तमाम ऑप्शंस आ गए हैं किसानों के पास और वैज्ञानिक उन्हें बता रहे हैं, तो वो दूसरी फसल भी शुगर केन के साथ लेने में किसान सफल हो रहे हैं। तो ये फसल की क्षेत्रफल जरूर बढ़ेगा और पैदावार भी बढ़ेगी और शुगर रिकवरी भी कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिसमें कि 1% शुगर रिकवरी भी बढ़ गई है और पूरे देश में इससे शुगर का उत्पादन बढ़ा है। ओके।
शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और किस तरह से ग्राउंड की स्थिति है और कैसे आगे अभी भी वक्त काफ़ी बचे हुए हैं और जिस तरह से मानसून में रिकवरी होगी उस वजह से बुआई में भी तेज़ी आएगी और स्थिति अभी भी कुछ बदली नहीं है और आने वाले समय में अच्छी रिकवरी बुआई के फ्रंट पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगले 2 हफ्ते काफ़ी अहम होंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों के अब सवाल ले लेते हैं। कई दर्शक हमें सवाल भेज रहे हैं। अनुज गुप्ता हैं झांसी से, सिल्वर इंट्राडे के लिए जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। भूपेश जी, क्या लग रहा है सिल्वर में इंट्राडे के लिए? सिल्वर के बाजार में भी आज लगातार तेजी, सुबह से तेजी देखी जा रही है और अभी भी मुझे लगता है कि शाम के सत्र में एक अच्छी तेजी और देखी जा सकती है। जब तक सिल्वर में स्टॉप लॉस 60,550 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और इसमें बाय में बने रहना चाहिए आज के शाम के सत्र के लिए। ऊपर में 61,100, 61,400 के भाव देखे जा सकते हैं। अगले दर्शक आशीष हैं कानपुर से। ये एल्युमिनियम पे अपनी राय जानना चाहते हैं। एल्युमिनियम में क्या लग रहा है नवनीत जी? शायद नवनीत जी की लाइन में दिक्कत है। एल्युमिनियम पर आपका व्यू क्या होगा भूपेश जी? एल्युमिनियम के बाजार में लगातार मंदी बरकरार है और अभी छोटी रेंज का बाजार है। लगभग ऊपर में 211-12 रुपए से लेके और नीचे में 208 रुपए की रेंज बनी हुई है। आइदर साइड के ब्रेकआउट आएंगे तब इसमें एक अच्छी आइदर साइड का मूव देखने को मिलेगा, अन्यथा ये मार्केट भी एक साइडवेज जोन में बना रहेगा। दिनेश कुमार है लुधियाना से, जानना चाह रहे थे गोल्ड किस रेट पर लेना ठीक रहेगा भूपेश जी? जी 50,900, 50,950 रुपए का गोल्ड अभी लेना चाहिए अपने को और इसमें 50,810 रुपए का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करना चाहिए और इसमें शाम के सत्र के लिए लेवाली का ही ध्यान है मेरा और ऊपर में 51,100 के टारगेट आसानी से देखे जा सकते हैं। ओके सर, फटाफट बताइएगा। रतलाम गोपाल से है, लेड में क्या करें? लेड का बाजार लगातार नेगेटिव है और अभी भी इसमें बिकवाली करके ही व्यापार करना चाहिए। शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।